नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग अभी 75 दिन से लेकर 90 दिन की हो चुकी है और इस अवस्था पर सबसे ज़्यादा बीमारी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि यह तना मोटा होने की और कंद जमने की शुरुआत होती है। और इस समय अगर पौधा रोग से नहीं लड़ पाता है तो उसकी क्वालिटी और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इतने दिन तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी। अब उसकी जो भोजन जो बढ़ाने की क्षमता है वह ज़्यादा होगी, क्योंकि कंद बनने में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व और भोजन की आवश्यकता लगती है। और इस समय पौधा अगर तनाव में आता है, रोग में आ जाता है, तो उसकी भोजन बनाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और हमारा कंद है वह छोटा रह जाता है। तो इस समय हमें 75 दिन से 90 दिन के बीच में कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी ऐसी बीमारियां इसमें आती हैं, क्यों आती हैं, ऐसी तमाम जानकारियों की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। मेहनत पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक के रूप में आपका प्यार हम तक जरूर पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल में शुरुआत से लेकर लास्ट तक की सभी जानकारियां वैसे हमने डाल रखी हैं, जिसमें कि आपको पहला स्प्रे कौन सा और कब लेना है, और उसमें थ्रिप्स की दवाई आपको कौन सी लेनी है, शुरुआत में कौन सी फंगस लगती है उसके लिए आपको कौन सी दवाई लेनी है, उसके बाद एक जलेबी रोग आता है उसकी जानकारी का वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखा है, और एक काली मस्सी की जो समस्या जो लहसुन में खास करके अभी देखने को मिल रही है उसकी वीडियो भी हमने चैनल पर स्पेशल डाल दी है। आप वह भी जाकर देखें। आपकी लहसुन में जैसी बीमारी है उस प्रकार का आप उपाय करके अपनी लहसुन को बचा सकते हो। किसान साथियों, ये तो हो गई सारी नॉर्मल बातें। अब हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात अभी है कि 75 से 90 दिन के बीच में कौन कौन से रोग लगते हैं और आपको इस समय दूसरे स्प्रे में कौन सी दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि हमने पहले स्प्रे की जानकारी 40 दिन के आसपास दी थी। उस समय आपने अगर सही दवाइयाँ हमने जो सभी बताई थी उसका स्प्रे करा होगा तो आपकी लहसुन की फसल में 25 से 30 दिन तक कोई भी रोग देखने को नहीं मिला होगा। और अभी 60 दिन के बाद में जो है कुछ आपके यहाँ पर समस्या देखने को मिली होगी, तो उसके लिए आज हम दूसरा स्प्रे बता रहे हैं, जो कि 60 से 70 दिन से स्टार्ट करके आप 90 दिन के बीच बीच में इस स्प्रे का उपयोग आसानी से कर सकते हो और लहसुन की फसल को आसानी से रोगों से लड़ने की क्षमता दे सकते हो, और अगर रोग हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है अगर उसकी बात करें, उससे पहले जान लेते हैं कि इस समय रोग कौन कौन से लगते हैं। तो किसान साथियों, एक तो स्पेशल अभी मौसम में काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रही है, काफ़ी कोहरा छा रहा है, बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पर बारिश भी हमें देखने को मिली है। तो इसके कारण जैसे ही मौसम खुलेगा तो उस समय हमें थ्रिप्स की समस्या भयंकर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो पीली थ्रिप्स है वह इसमें अटैक करने लग गई होगी और उसके लिए जो है जो वयस्क कीट बाद में चालू होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रिवेंटिव के रूप में, और थ्रिप्स आ गई है तो भी स्प्रे कर ही देना है और ना आई है तो भी अभी स्प्रे हमें ले ही लेना है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो किसान साथियों, दूसरे नंबर पर है फंगस का अटैक, क्योंकि जैसे ही हम खेत पर जाते हैं तो हमें खेत की जो मेड़ के आसपास या अंदर कहीं पर भी एक दो घेरे ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे तक पत्ते नीचे तक जो हैं सूखते हुए दिख रहे हैं और उनके ऊपर काली काली जो है फफूंद देखने को मिलती हैं। तो ऐसा अगर छोटे से घेरे में आया है तब अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो वह पूरे खेत में फैलने से बच जाती हैं। तो थ्रिप्स और फंगस दोनों चीज़ों का अभी मेन जो है हमें उपाय करना है। और तीसरे नंबर पर अगर आपके यहाँ पर ग्रोथ कमज़ोर है, चाल कमज़ोर है, तो उसके लिए भी हम उसके लिए कौन सा एनपीके देने हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो ये 2 से 3 बीमारियां अभी लगती हैं और इनका ही हमें उपाय करना है। अब इनके लिए हमें दवाइयाँ कौन सी लेनी है, तो किसान साथियों, हमें स्प्रे के रूप में जो है पानी की मात्रा प्रति बीघा जो है 80 लीटर और एकड़ के हिसाब से 160 लीटर लेनी है। और उसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड और एक हमें एनपीके उसके अंदर ऐड करना है। और एक दवाई क्रॉस के लिए हम आपको बताएंगे जिसमें कि प्रोफेनोफास या लेमडासाइलोथेन आप ले सकते हो। तो आप इंसेक्टिसाइड के रूप में जो फिप्रोनिल 5% होती है वह ले सकते हो, और क्रॉस के रूप में लेमडासाइलोथेन और प्रोफेनोफास दोनों में से एक ले सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें, फिप्रोनिल आपने पहले ले लिया है तो अभी आपको
को बदल कर जो थायोमेथाक्साम आती है 25% डब्ल्यू फॉर्म में वह ले सकते हो, और उसके साथ में क्रॉस में जो लेमड़ा और प्रोफेनो मिलाई है उसमें से कोई सी भी ले सकते हो। उसके अलावा बात करें, अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो आप फिर जो इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल का जो 40-40 वाला कॉम्बिनेशन आता है वह भी आप ले सकते हो, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है। गरडा कंपनी के पुलिस में भी आता है, और भी जो है जेयू कंपनी की जो अकेडमी आती है उसमें भी ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं। एम्पायर आता है क्रिस्टल कंपनी का, वह ले सकते हो। और तने को मोटा करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों के विकास के लिए और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप उसमें NPK 05234 आता है, वह 300 ग्राम प्रति बीघा और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से टैंक के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। इनमें आपको सावधानी यही रखनी है कि एक बाल्टी में आपको जो दवाइयाँ हैं जो घुलनशील नहीं है, WW फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, उनका आपको अलग अलग बाल्टियों में घोल बनाना है, और जो लिक्विड फॉर्म में है उसे आप सीधा टैंक में भी कुछ मात्रा पानी की डालने के बाद डाल सकते हो, और उसके बाद में पूरा टैंक भर के बाद में आपको चिपको की मात्रा डालनी है। यह तो बात हो गई इंसेक्टिसाइड की और NPK की। अब उसमें फंगीसाइड के रूप में जो आप BSF का प्रयोक्सर है वह भी ले सकते हो, धानुका कंपनी का लस्टर है, और जो क्रिस्टल कंपनी की टिल्ट आती है वह भी ले सकते हो। सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड है, अडामा कंपनी का सिस्कोन है। इसके अलावा धानुका कंपनी की जो कोनिका आती है वह भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है, जिसमें बैक्टीसाइड प्लस फंगीसाइड दोनों होती हैं, वह ले सकते हो। उसके अलावा कीटनाशक में एक एसीफेड प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन जो कि लांसर गोल्ड के नाम से आता है वह भी ले सकते हो। तो ये हमने 5 से 6 दवाइयाँ बताई हैं, उसमें से आपको कोई सा भी एक कीटनाशक, एक फंगीसाइड और एक NPK आपको लेकर स्प्रे करना है। सारी दवाइयों बताने का, अलग अलग 5 से 6 तरह की दवाई बताने का कारण यही है कि आपके यहाँ पर अगर कोई हम स्पेशल दवाई बताएं और वो नहीं मिलती है तो आपका सारा जो है काम फेल हो जाता है और उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हमने 5 से 6 तरह की दवाइयाँ बताई हैं। इसलिए आप इसमें से कोई सी भी एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक NPK लेकर स्प्रे कर सकते हो। सिलिकॉन बेस्ड चिप को साथ में जरूर मिलाएं। स्प्रे आप 3 बजे के बाद शाम को करें, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और खेत में हल्की सी नमी होना आवश्यक है, ज़्यादा सिंचाई या तान की जरूरत होने पर स्प्रे ना करें। साथियों, यह हो गई लहसुन की फसल में दूसरा स्प्रे। आपको कौन कौन सी दवाइयों का करना है, कौन से रोग लगते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में, तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जो जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप जब तक चैनल पर जाकर और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं उन्हें भी जाकर देखें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।